नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। बीएड प्रथम वर्ष में जो हमारे पाठ्यक्रम का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है चतुर्थ, जिसका नाम है पाठ्यक्रम के परे भाषा। और साथियों, इसकी जो इकाई है वो है द्वितीय, भाषा विकास को लेकर। भाषा विकास को लेकर भाषा विकास हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए कितना आवश्यक है, जितना कि अन्य जितना कि बालक का सर्वांगीण विकास में हम भाषा के विकास को भी शामिल करते हैं। यदि बालक का भाषाई विकास जितना अधिक विकसित होगा, बालक भी उसका सामाजिकरण भी उतना ही तीव्र गति से होगा। और जिसका सामाजिकरण तीव्र गति से होगा वो अपने कह सकते हैं कि एक अधिगम की प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, या अपने शिक्षा के साथ में जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनमें भी वो इतना ही प्रभावी रूप से अपने कौशलों का प्रदर्शन कर पाएगा। तो साथियों, हमारी जो इकाई द्वितीय है उसका जो आज का जो प्रकरण है वो प्रकरण है भाषा विकास के सिद्धांत। साथियों, इस प्रकरण के विषय में हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यान में भी अध्ययन करने का प्रयास किया है। और भाषा जो कि विकास है, भाषा विकास के सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे शिक्षाविदों ने, हमारे भाषाविदों ने भाषा के शिक्षण को लेकर ऐसे कौन कौन से शिक्षण के जो सिद्धांत हैं या भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत थे उनको उन्होंने प्रतिपादन किया है। उन सिद्धांतों को उन्होंने वहाँ पर अपने भाषा शिक्षण संबंधी कौशलों में उनको क्रियान्वित किया है। तो हम उन सिद्धांतों के बारे में यहाँ अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने दो कौशलों का अध्ययन किया था। सबसे पहला था रुचि का सिद्धांत, और रुचि के सिद्धांत में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि बालक को भाषा का विकास जब होगा इस प्रकार से कराया जाए कि बालक उस भाषा के सिद्धांत से पढ़ने में रुचि लेवे। तो बालक की रुचि के अनुसार भाषा का शिक्षण कराया जाए ताकि बालक अपने भाषा संबंधी ज्ञान को मजबूत या पुष्ट कर सके। अगला जो बिंदु हमारे सामने सिद्धांत का जिस प्रकार हमने अध्ययन किया था द्वितीय नंबर पर, तो वो सिद्धांत था यहाँ पर सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत। मतलब इस सिद्धांत में ये समझाने का प्रयास किया गया था कि बालक को पहले सरल शब्दावली या सरल वस्तुओं का ज्ञान, विषय वस्तु का पहले कराया जाए, उसके तत्पश्चात कठिन शब्दावली या कठिन बातों का ज्ञान वहाँ पर कराया जाए। क्योंकि जो बालक को ज्ञात है उसके आधार पर बालक कठिन शब्दावली को ग्रहण कर सकता है, और सरल शब्दावली को जब ग्रहण करता है तो बालक को एक कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा, एक मोटिवेशन भी यहाँ पर प्राप्त होता है, जिससे बालक कठिन परिश्रम की ओर अग्रसर होता है और निश्चित रूप से उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। तो इसलिए बालक को पहले सरल भाषा में शिक्षण के दौरान उसे सरल विषय वस्तु या शब्दावली का ज्ञान कराया जाए, उसके तत्पश्चात कठिन शब्दावली का ज्ञान कराया जा सकता है। साथियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो तीसरे नंबर का जो सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्टता की ओर का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्टता की ओर का सिद्धांत, ये सिद्धांत साथियों इस बात की सिफारिश करता है कि बालक को पहले सामान्य विशिष्ट वस्तुओं को सिखाने के लिए या विशिष्ट विषय वस्तु का ज्ञान कराने के लिए हमें उसे सामान्य बातों के बारे में उनको ज्ञान कराना चाहिए, या विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान कराने के लिए हमें सामान्य बातों का ज्ञान भी उन्हें कराना चाहिए, या सामान्य बातों को उनको अवगत कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बालक विद्यालय आता है तो उसे व्याकरण संबंधी ज्ञान कराने का प्रयास किया जाता है। जब वो उच्च प्राथमिक स्तर पर आता है या प्राथमिक स्तर पर भाषा संसर्ग विधि के माध्यम से जब पाठ्य पुस्तक विधि के साथ साथ में जब भाषा का ज्ञान भी कराया जाता है उसे भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। क्योंकि पाठ के साथ साथ में व्याकरण का जो ज्ञान कराना वो भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत आएगा। तो साथियों, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बालक जब व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करता है तो बहुत सारी ऐसी विषय वस्तु होती हैं, या ऐसे शब्दों को मान लीजिए, ऐसे पदार्थों को मान लीजिए, या ऐसे कई पदार्थ ऐसे होते हैं, चाहे वो ठोस, द्रव या गैस के रूप में होते हैं, या ऐसी अनेक बातें या ज्ञान हो सकता है जो बालक अपने विद्यालय में आने से पूर्व अपने जो परिवार हैं, अपने आस पड़ोस हैं, या अपने परिवेश या अपने वातावरण जन्य परिवेश से वो उन शब्दावली को सीख के आया है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बालक को पूछा जाए कि
दूध क्या होता है, कप क्या होता है, या उसे घी किसे कहते हैं, सब्जी किसे कहते हैं, या खाने की सामग्री या फलों के नाम पूछे जाए, या पालतू पशुओं के नाम पूछे जाए, तो बालक उसका जो जवाब है या उसका जो प्रति उत्तर है बिल्कुल सही और सटीक शब्दावली के साथ दे सकता है। और उस यदि बालक छोटा है या बड़ा है तो उसको कहीं ना कहीं उसको मतलब अपनी एक कह सकते हैं बहुवचन, या मतलब ये कह सकते हैं कि वो क्या लड़का है तो कहेगा कि मैं ये काम करूँगा, और लड़की कहेगी कि मैं काम नहीं करूँगी या मैं खाऊंगी या इस से। तो उनको बिना व्याकरण के भी उन जो जेंडर की बात आती है, लिंग विविधता की बात आती है, तो उन्हें वो पता होता है क्योंकि वो अपने परिवेश से सीख के आए हैं। तो हमें जब बालकों को पता है कि जब बालकों को इतनी वस्तुओं के बारे में बालकों को ज्ञान है, तो बालकों को केवल सिद्धांतों का ज्ञान विद्यालय में कराया जाता है, व्याकरण के नियमों के बारे में उनको वहाँ बताया जाता है, जबकि वो सामान्य रूप से उस ज्ञान को, उस विषय वस्तु को, उस नियमों को सीख कर आते हैं। विद्यालय में केवल उन सिद्धांतों और नियमों के बारे में जानकारी ना दी जाती है, लेकिन उसकी जो सरल शब्दावली है, या हम बहुवचन सिखा रहे हैं बालकों को, या विलोम शब्द सिखा रहे हैं, तो विलोम शब्दों के एक नियम नियम जो या सिद्धांत है उनको हम बाद में सिखाते हैं, लेकिन उन विलोम शब्द के बारे में जितने भी शब्द होते हैं, या जैसे दिन का रात है, तो दिन से भी परिचित है बालक, रात से भी परिचित है, मीठे से भी परिचित है और कड़वे से भी परिचित है, अंधेरे से भी परिचित है, उजाले से भी परिचित है। तो बालक उस शब्दावली को, उस विषय वस्तु को समझ कर आया है। तो इसलिए बालक को इस सिद्धांत में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि बालक को पहले से सामान्य वस्तु, विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाए, उसके पश्चात में उसे विशिष्ट शब्दावली का ज्ञान कराया जाए। तो साथियों, अगला जो बिंदु है यहाँ पर वो है सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर इस बात को लेकर यहाँ पर सिफारिश करता है कि बालक सामाजिक कार्यक्रम में, बालकों की प्राय एक स्थिति होती है, बालक की रुचि होती है कि पहले बालक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रवृत्ति होती है, और ऐसी प्रवृत्ति बालपन में तीव्र गति से होती है कि वो सामाजिक कार्यक्रमों में या सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई जितने भी उत्सव हैं या कार्यक्रम हैं उनमें वो बढ़ चढ़कर भाग लेता है, उसमें उसको भाग लेने में अपनी एक प्रसन्नता अनुभव होती है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक कार्यक्रमों में जब बालक भाग लेता है तो उसका कहीं ना कहीं सामाजिक विकास भी होता है। और जब बालक सामाजिक विकास, ये बात बिल्कुल हमारे जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने बात कही है कि बालक में जितनी सामाजिकता की जो कहते हैं ना, बालक में सामाजिक परिवेश की प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी उतना ही सामाजिकरण उसका तीव्र होगा, उसका सामाजिकरण तीव्र होगा तो उसका भाषाई विकास भी तीव्र होगा। जब बालक का सामाजिक विकास तीव्र होगा तो उसका भाषाई कौशल या भाषाई विकास भी तीव्र गति से होगा, क्योंकि बालक बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान वो समाज में रहकर ही करता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों ये होगा कि जब बालक समाज में रहकर अपने विचारों का प्रकटीकरण करेगा, अपनी बात दूसरों को कहने में या मतलब अपने विचारों को संप्रेषित करने में कभी झिझकेगा नहीं। अपने विद्यालय स्तर में या ऐसे बहुत से स्तर में जो बालक घर में रहते हैं या जिनको बाहर से परिवेश में उनको इतना जाने या आने जाने का उतना उनको मतलब जहाँ पर रोक टोक होती है, या बालक का जो सामाजिकरण नहीं हुआ है, तो वो बालक बड़ा होकर वो मतलब काफ़ी लोगों, 2 या उससे अधिक लोगों में या लोगों के समूहों में अपनी बात कहने से झिझकता है। वो लोगों के समूह में अपनी बात कहने में या अपने विचारों को प्रकट करने में हमेशा वो एक झिझक महसूस करता है, क्योंकि उसका सामाजिकरण नहीं हुआ है। उसका सामाजिकरण नहीं हुआ है तो उसके भाषाई विकास भी वहाँ पर अवरुद्ध हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बालकों को ये अधिक से अधिक उनके सामने परिस्थितियाँ मतलब तैयार की जाए या कृत्रिम रूप से तैयार की जाए कि बालक अपनी बातों को संप्रेषित करे अपने साथियों के साथ में, अपने शिक्षक के साथ में, या बालक का सामाजिकरण किस प्रकार से किया जाए। इस बात को हमें हिंदी शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। तो बालक का जितना सामाजिकरण होगा, बालक की सामाजिक प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी, उसका भाषाई कौशल या भाषाई विकास उतना तीव्र होगा, क्योंकि वो समाज के सामने अपनी बात रखने में, अपने विचारों को संप्रेषित करने में उतना ही सिद्धहस्त होगा। तो ये बात साथियों, ये बात भी इसमें बिल्कुल सत्य है कि बालक अपनी बात को चाहे तो वो लिखित रूप में भी कर सकता है और मौखिक रूप में भी कर सकता है। इसलिए बालक में भाषा के विकास में सामाजिकता का सिद्धांत भी एक
महत्वपूर्ण भाषाई तत्व के रूप में एक संलग्न रहेगा। क्योंकि बालक को समाज में मतलब रहना है, और ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की भाषा जितनी अच्छी होगी उसे समाज में उतना ही प्रतिष्ठा का पद प्राप्त होगा। हम समाज में रहकर यदि अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो समाज में हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा और अच्छे पद की प्राप्ति होगी। क्योंकि अच्छी भाषा और अच्छी शब्दावली हर किसी के अंतर मन को प्रभावित करती हैं, और अधिक से अधिक लोग आपको अच्छी शब्दावली को मतलब बोलने सुनने और आपसे मतलब बात करना चाहेंगे, आपसे व्यवहार करना चाहेंगे, और अधिक से अधिक समाज के लोग आपको पसंद करेंगे। और यदि आपकी शब्दावली या भाषा पे आपका उतना अच्छा कह सकते हैं कि भाषा पर आपकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, और भाषा का जो ज्ञान है आपका अवरुद्ध हो गया है, तो समाज का कोई भी प्राणी आपसे मतलब रूबरू होना नहीं चाहेगा और आपसे हमेशा एक दूरी बनाना चाहेगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने समझने का प्रयास किया है कि सामान्य से विशिष्टता की ओर का सिद्धांत बालक के भाषाई कौशल के विकास में किस प्रकार से सहायक है, और इधर हमने किया है सामाजिकता का सिद्धांत किस प्रकार से बालक के भाषाई विकास में सहायक है। तो साथियों, आज के वीडियो व्याख्यान में आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।